Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हमारी अनौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे, नहीं बल्कि आज वेडनेसडे. ओके, सो आज यार मुझे क्या हो गया है, मंडे भी लग रहा है वेडनेसडे भी लग रहा है, बट आज ट्यूसडे है. ओके, फाइनली आज ट्यूसडे है और वक्त जनाब इशारा दे रहा है कि आपका मेरा साथ जो है वो शुरू हो चुका है. और अब से लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक मेरी रहेगी मुलाकात आप सब लोगों के साथ. और 30 तारीख है आज, आखिरी दिन है महीने का, और होपफुली आप सब लोगों की सैलरीज आ चुकी होंगी. कुछ की नहीं अगर आई तो आ जाएंगी 1-2 रोज तक. और एक्चुअली मैं कुछ दिनों पहले बात करी थी कि अप्रैल का जो महीना है वो बहुत ही ज्यादा मुझे जो है वो लग रहा है कि जरा स्लो गया है. सो ये चीज सबको फील हुई. वो इस तरह से मुझे फील हुआ कि एक तो कुछ ऑफिस में भी बात हुई, फिर कुछ सोशल मीडिया पे भी लोगों ने इस तरह का कोई सवाल डाल दिया. तो मैंने कहा यार ये सिर्फ मेरा ही सोचने वाला मामला नहीं था, ये बहुत सारे लोगों को फील हुआ कि वाकई में जो अप्रैल का महीना है वो थोड़ा सा स्लो गुजरा है. और ये शायद हो सकता है कि ईद का महीना था, ईद पे थोड़ा सा खर्चा होता है, और जब थोड़ी सी जेब हल्की होती है तो फिर ऑटोमेटिकली दिल करता है ना कि यार ये जल्दी से महीना गुजरे और जल्दी से दूसरा महीना शुरू हो और फिर सैलरी जेब में आए, ताकि थोड़ा सा सुकून का सांस आ सके. सो जनाब, कल बहुत ज्यादा बारिश हुई. बहुत ज्यादा बारिश के बाद कोई मौसम था, उफ. मेरा ख्याल है कि मई चूंकि स्टार्ट हो रहा है और इस तरह का मौसम शायद पहले नहीं था, बल्कि ये कहना चाहूंगी मैं कि दिसंबर और जनवरी जैसी सर्दी की फील आई. और अभी तक स्टिल पंखे शंखे हमारे यहाँ तो बंद है. अब आई डोंट नो आपके यहाँ क्या सूरत हाल है, आपको क्या इतनी ही ठंडक वाला जो एक एहसास है वो मिला है, मौसम ने आपको दिया है या नहीं. बट मौसम का ये जो हाल है ये आइंदा आने वाले कुछ रोज तक रहने वाला है, और इसकी वजह से और मजीद मौसम जो है वो बेहतर रहेगा होपफुली. और देखते हैं कि वो इलाके जहां पर बारिश नहीं हुई आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहता है. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश ना भी हो, बट जब हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं जो है वो रुख करती हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का, तो तब भी जरा मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है. ओके, सो अभी फिलहाल सुन लेते हैं जरा हम इस गाने को, जो कि मैंने चला तो लिया है. अब आई डोंट नो ये गाना कैसा है, लेकिन चले ये गाना सुन लेते हैं. चले, दूसरी ऑप्शन हमारे पास है. सो इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. आप सुन सकते हैं मेरा FM 107.4 और टॉक ऑफ द टाउन में मेरी आपकी मुलाकात रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे. मैं शायद थोड़ी सी आगे की तरफ चल रही हूँ, या शायद मुझे इंतजार है कि ये महीना जल्दी खत्म हो, इसलिए मे बी मेरे जो दिन है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं. सो बाय द वे, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो मुझे कहते हैं आयशा मलिक. फीडबैक के लिए आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMLIK ऑफिशियल. ओके जी, मगरों ले गाने का टाइटल चेक करें आप. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस गाने का कोई खास मजा नहीं आया. और आजकल आपको पता है कि कोक स्टूडियो का सीजन चल रहा है, और बहुत सारे लोग जो है वो इस बात के इंतजार में होते हैं कि यार जो नेक्स्ट सॉन्ग होगा वो कैसा होगा. अच्छा, पहले 2 गानों पर मुझे लगता है कि टू समहाउ थोड़ी सी मेरी केमिस्ट्री मैच हो सकती है, बट ये गाना कुछ मेरे दिल को नहीं लगा, ना इसका म्यूजिक, और शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा हार्श हो रही हूँ. बट एक चीज होती है ना जो एकदम ठा करके लगती है, वो नहीं हुआ. बाकी ठीक है. जाहिर सी बात है, हर काम के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है, और मैं उस मेहनत को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर रही. नो डाउट
जितने भी आर्टिस्ट होंगे उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा कोशिश के बाद इस गाने को बनाया होगा. सो लगे रहें इसी तरह से, कोशिश आप की होती रहेगी तो जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा. बट जब इंसान किसी काम को लेके एफर्ट करता है, एक दफा वो चूकता है, 2 दफा चूकता है, 3 दफा, लेकिन एक ना एक दिन तो उसको लगता है कि यार कुछ तो ऐसा मास्टरपीस निकला है जो कि अनबिलीवेबल है. और आई एम श्योर कि इस गाने की जो टीम है वो दोबारा जरूर मेहनत करेगी और मजीद मेहनत करेगी. बट आपने एफर्ट की, आपने अपना इनपुट डाला. अब देखते हैं लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है इस गाने पर. ये तो लोग ही बता सकते हैं. और सोशल मीडिया, आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, तो अगर कहीं से कुछ ना पता चल रहा हो तो आप सोशल मीडिया से उस चीज के बारे में पता लगा सकते हैं. सो जनाब, फिलहाल मेरे पास एक अदद ब्रेक के बाद करेंगे आपको जॉइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अब हज के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं. कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी डिस्कशन चल रही है कि जो जितने भी हुज्जाज इकराम होंगे उनके लिए जरूरी होगा सिर्फ वही हुज्जाज इकराम नहीं जो सऊदी अरेबिया से बाहर से हैं, बल्कि वो जो सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं उनके लिए भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है. और स्पेशली सब लोगों की जो इस साल हज करने जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि खुशकिस्मती की बात है कि आपको ये मौका इस साल मिल रहा है. अल्लाह ताला सबको ये मौका दे. सो इस साल जो सेफ्टी और हेल्थ के बारे में एक कंसर्न है या जो प्रायोरिटीज है उनको मेक श्योर करने के लिए एक्चुअली सऊदी अरेबिया की जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी. और इस बारे में एक्चुअली अनाउंसमेंट हुई है बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ हज एंड उमरा. और एक्चुअली कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात हम अक्सर औकात करते हैं कि नुसुक एक ऐप है जिसके थ्रू परमिशन लेनी पड़ती है और फिर जाके आप जो भी काम होता है वो आपका होता है आगे, जो भी फर्दर प्रोसेस होता है, हज है या उमरा है. सो इसके बारे में आपको पता ही होगा. बट एक्चुअली रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनको हज परमिशन के लिए नुसुक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा. और एक और भी ऐप है वो भी जरूरी होगा, आई गेस सेहाते, मे बी मैं गलत ना प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट ये एक और ऐप है जो कि मैंडेटरी होगी टू वेरीफाई द वैक्सीनेशन स्टेटस ऑफ पिलग्रिम्स. और आपकी वैक्सीनेशन स्पेशली कोविड की होनी लाजमी है. और जो कि आपको पता है पिछले कुछ सालों से कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ बदला है. और आपकी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए कि आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड वहां पर जाके कोई चैलेंज ना फेस करना पड़े, सो इस बारे में उन्होंने जो भी हिदायत है वो जारी कर दी हैं. और रिक्वायरमेंट ये है कि कोविड-19 की जो वैक्स है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वो लाजमी है. अगर आपने वो लगवा ली है तो आप एलिजिबल होंगे. और नुसुक ऐप का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं मिलेगी हज की. और ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ इंटरनेशनल जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि जो विद इन सऊदी अरेबिया लोग हज कर रहे हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, जो रिहायशी हैं, सो उनके लिए भी ये सारा क्राइटेरिया जरूरी है. और इसके अलावा आपको भी इजाजत नहीं मिलेगी. ओके, सो ये तो कुछ हज के बारे में अहम मालूमात जो कि आई एम श्योर कि आपको पता ही होगा. अगर आप इस साल हज के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक ऐसा मामला है कि जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो अवेयर होंगे. लेकिन अगर आप इस बारे में नहीं जानते थे तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर मुझ तक कोई बात पहुंचे तो मैं वो आप तक पहुंचाऊं. सो फिलहाल चलेंगे अभी आपको लेकर टूवर्ड्स दानियाल जफर.
और इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक भी है. सो ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, कभी कभी ये जो मेरा माइक है थोड़ा सा मुझसे नाराज हो जाता है और फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है. बहरहाल आप में से बहुत सारे लोग जो अभी अभी सुन रहे हैं मुझे कहते हैं आयशा मलिक. और बाय द वे, आज महीने का आखिरी दिन है और कल 1 मई है, लेबर डे, और बहुत सारे लोग छुट्टी मना रहे हैं. लेकिन मैं, जाहिर सी बात है, आपके साथ ही होंगी. चाहे कोई भी इवेंट हो, कोई भी ओकेजन हो, मेरा आपका साथ हमेशा के लिए रहता है और ये एक अटूट बंधन है. और अल्हम्दुलिल्लाह इस साथ के लिए जितना भी मैं शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे वो लोग जो मेरे साथ बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं, सो उनको अंदाजा होगा कि मैं हमेशा जब भी हमारे साथ की बात आती है तो मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील करती हूँ. और जाहिर सी बात है वो साथ जो बहुत प्यारा हो, जो अनकंडीशनल हो, और बहुत सारे लोग जो मुझे सुनते हैं और साथ में कनेक्ट हो जाते हैं. सो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि इस माइक के थ्रू ना आपको मेरी तस्वीर आ रही है. अब तो खैर जमाना थोड़ा बदल चुका है, थोड़ा एडवांस हो चुका है, तो आप तस्वीर क्या पूरी वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर. मेरा FM का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और देन आप पूरा शो जो है वहां पर देख भी सकते हैं. सो जो हम बात कर रहे थे कि इस रात को कभी भी लफ्जों में नहीं बताया जा सकता, नो डाउट ऐसा ही है. और वो रिश्ते जो आपके साथ अनकंडीशनल होते हैं, वो रिश्ते जो आपके साथ ऐसे जुड़े होते हैं कि कोई कुछ भी कर ले, आप उनसे अलग नहीं हो सकते. एक छोटी सी मिसाल है, मेरी नीस, उसने कुछ उल्टी पुल्टी हरकत की और वो मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच है और उसने कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत की कि जिससे मुझे उसको डांटना पड़ा. अब उसका एक मंत्रा ये है कि चाहे गलती उसकी हो, मुझे, क्योंकि वो मेरे लिए पॉजेसिव है और उसे लगता है कि मैं उसको डांट नहीं सकती, सो वो एक्सपेक्ट करती है कि चाहे गलती उसकी है तो मैं सॉरी करूं. अच्छा, मैंने सॉरी नहीं की और उसने इतना ज्यादा फील किया कि लिटरली वो थोड़ा अनवेल हो गई और थोड़ा अनकंफर्टेबल उसने मुझे फील कराना शुरू कर दिया. तो फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार, जो आपके साथ दिल से ऐसे जुड़े होते हैं ना, वो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और आप को ऐसे लोगों की तो संभाव उम्मीदों पर पूरा उतरना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई तो आस उम्मीद लगा के नहीं बैठता. और जब आपसे कोई वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल एक बॉन्ड में जुड़ा होता है, वही आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको वो सब कुछ दें जो आप दे सकते हैं, बल्कि उससे बियॉन्ड भी. और इनफैक्ट ऐसे लोगों के साथ जो आपकी केमिस्ट्री, आपका जो बॉन्ड, मतलब ये वाकई में लफ्जों के बाहर बात है. इसको आप बता ही नहीं सकते कि जो जेन्युइनली आपके साथ लोग जुड़े होते हैं, सो वो कितने ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कितना ज्यादा उनका होना आपकी जिंदगी में मैटर करता है. सो आई एम श्योर कि अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं तो उनको आप बहुत ज्यादा संभाल के रख रहे होंगे. और कल मैंने बात की थी कि अपना ख्याल रखेंगे तो आप और भी बहुत सारे मैटर्स हैं जिनका ख्याल रख सकेंगे. सो आई एम श्योर कि आप अपने ख्याल के साथ उनका भी ख्याल रख रहे होंगे कि जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपसे उम्मीदें लगाते हैं. यार, मतलब हर कोई तो बंदा नहीं आपके साथ उम्मीद लगा सकता, और उम्मीद है कि आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे. सो जनाब, जरा आगे चल के बात करेंगे. पाकिस्तान का चीन के साथ मिलकर कुछ सोलर पैनल्स के हवाले से कुछ एक मंसूबा जो है वो तैयार किया जा रहा है. और बाय द वे, सोलर पैनल्स के बारे में मैं परसों की बात है देख रही थी कि अब उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा. और इसी दफा हमने सोलर पैनल्स लगवाए हैं और इसी दफा थोड़ी सी बिजली आपको महंगी मिलेगी और थोड़ा सा उस पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा.
लेट्स सी, ऐसा ही है, जैसे जैसे वक्त गुजरा है वैसे वैसे चीजें अनएक्सपेक्टेडली चेंज भी हो रही हैं. सो कल मौसम चूंकि बेहतर था, मौसम बेहतर के साथ एक चीज जो बहुत ज्यादा लोगों ने फील की कि यार ये नहीं होना चाहिए, साथ ही मौसम जैसे ही अच्छा हुआ बिजली गई और फिर वो इंटरवल्स के साथ जो है वो जाना शुरू हुई और बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हुई होगी यार ये क्या चल रहा है. मतलब अगर मौसम अच्छा है इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि लाइट जो है वो आंख में चोली खेलना शुरू हो जाए. इनफैक्ट रात में भी बहुत ज्यादा लाइट गई है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी हुए होंगे. जाहिर सी बात है गर्मी है, लेकिन मौसम अगर प्लेजेंट है तो इस प्लेजेंट वेदर में एक चीज जो बहुत ज्यादा आपको एहतियात करनी है जिसके बारे में वो ये कि जो डेंगू मच्छर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डेंगू मच्छर का भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब उनको डेंगू हो रहा है और डेंगू मच्छर उनको इफेक्ट कर रहा है. सो प्लीज इस चीज का आपने ख्याल रखना है. और अभी आगे चल के पोलियो के हवाले से भी बात करेंगे. पोलियो मुहिम चूंकि कल से स्टार्ट हो चुकी है मुल्क भर में और क्या डिटेल है ये तो आगे चल के ही आपको पता चलेगा. बट फिलहाल सुन लेते हैं अभी एक और ट्रैक और इस गाने के बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. चोट खाने का हौसला भी तो हो, क्या मतलब मजे की बात है. और एक्चुअली इंसान को वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, हौसला भी दे देता है, हिम्मत भी दे देता है और ऐसे लोगों को डील करने का एक्चुअली तरीका भी पता चल जाता है कि यार कैसे इस तरह के लोगों को हैंडल करना है कि जो आपको इस तरह की आजमाइश में डाल देते हैं कि ना आप जीने वालों में से होते हैं ना मरने वालों में से होते हैं. सो ये बेसिकली तब होता है जब कोई आपकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाए, आपके ख्याल का, आपकी केयर का नाजायज फायदा उठाए. और मोहब्बत के नाम पर ऐसे लोग धब्बा ही होते हैं, क्योंकि उनको ना तो मोहब्बत का मतलब पता होता है और ना वो ये समझते हैं कि मोहब्बत अगर एक बंदा आपको दे रहा है तो उसका इतना सा तो राइट बनता है कि आप उसको पे बैक करें. लेकिन हाँ, कुछ लोगों से मुझे इख्तिलाफ इस बात पे है कि जो टेम्परेरी तो आपको वक्त भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं, वादे भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद ऐसे लोगों का कुछ साइकोलॉजिकल इशू होता है कि वो एक बंदे के साथ नहीं सस्टेन कर सकते. सो ना उन्हें वो बंदा चाहिए होता है और ना फिर उसके साथ जो जुड़ी हुई फीलिंग्स होती हैं वो चाहिए होती हैं. सो ऐसे लोगों को जरूर एक माहिर कह सकते हैं हेल्प की जरूरत होती है, एक ऐसे इंसान की जो प्रोफेशनली आपको हेल्प आउट कर सके. नो डाउट अल्लाह ताला के साथ ऐसे लोगों को अगर हिदायत दे दे तो क्या ही बात है. बट कभी कभी इंसान को अल्लाह ताला की जात बहुत तरह से आजमाती है, कुछ लोगों को दे के, कुछ लोगों को लेके, कुछ लोगों को ऐसे इम्तिहान में डाल के कि वो लोगों के साथ क्या रवैया इख्तियार करते हैं. सो ये बड़ी बात है कि इंसान को समझ आ जाए कि हमें लोगों के साथ कैसे डील करना है, किस तरह से हम लोगों के साथ पेश आए तो आगे के हमारे मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे. सो ये वाकई में डिपेंड करता है हमारी सोच पे, हमारी अकल पे, जो कभी कभी जिस पे पर्दा आ जाता है. बट अगर उस पर्दे को आप हटा दें और आपको एक नॉलेज हो जाए कि यार ये जो मैंने पर्दा डाला है ये कुछ गलत ही है, तो फिर शायद कहीं किसी मोड़ पे बचत हो सकती है. सो बाय द वे अभी ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. सो मौसम की जरा बात कर लेते हैं. वेदर अपडेट क्या कहती है मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरत हाल कैसी रहने वाली है. वैसे तो प्लेजेंट ही है, बट देख लेते हैं. खैर आज भी बारिश है कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ हिस्सों पर. आप देखेंगे कि बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम जरा और मजीद अच्छा हो सकता है. सो इस्लामाबाद में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 24, minimum 14, and humidity level 58% with isolated thunderstorms. और लाहौर में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 32, minimum 16, and humidity level 46%. और
Sialkot में 27 degree centigrade, maximum 31, minimum 16 and humidity level 43%. Okay, so ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट हो गई. बाकी कुछ हम बात कर रहे थे सोलर पैनल्स के बारे में. So basically पाकिस्तान का चाइना के साथ मिलकर सोलर पैनल्स की तैयारी का मंसूबा जो है वो बेसिकली तैयारी के लिए इस पर बात हो चुकी है. और वो लोग जो सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं बिल्कुल लगवाएं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इस साल से अब जिन जिन लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए होंगे उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो देना पड़ेगा. सो चीन के सरकारी और निजी शोबे के साथ मिलकर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की तैयारी शुरू करने का मंसूबा जो कि बनाया है, जो सब्ज तवानाई पैदा करने के लिए एक अहम संग मील है. और इस इकदाम से पाकिस्तान को 27 अरब डॉलर के सालाना जो दरामदी बिल है उसको कम करने में मदद मिलेगी. और इसके अलावा जनाब कुछ भी मैं देख रही थी मोटरवे के बारे में एक बड़ी अहम अपडेट थी. एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि अब इस्लामाबाद से गवादर का जो रूट है वो उस पे मोटरवे बनाने का फैसला हुआ है. ओके, सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज बाय द वे. और हम लोग अक्सर बात करते हैं कुछ जो हमारी कह सकते हैं कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो बहुत ज्यादा बैश होता है, जिस पर बहुत ज्यादा बात होती है. और कुछ फ्लाइंग कंपनीज जो इस बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म लेती भी हैं, लेकिन कुछ कह सकते हैं कि कंपनीज अच्छा काम भी कर रही हैं, कुछ बेहतर परफॉर्म भी कर रही हैं और उसके लिए वो पूरी कोशिश जी जान तोड़ मेहनत कोशिश कर रहे हैं. सो उस मेहनत के नतीजे में बात करें अगर फ्लाई जना के बारे में, तो फ्लाई जना रैंक्ड नंबर 1 इन पाकिस्तान. ओके, सो PIA तो बहुत 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 अफसुर्दा होगी इस वक्त. और जाहिर सी बात है वो होगी भी, क्योंकि उसके बारे में कभी भी कोई अच्छी बात आती ही नहीं है सामने. और अगर कोई अच्छी बात करने की कोशिश भी की जाती है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर बंदा वो अपने जो लफ्ज है वो मुंह में ही रखता है कि नहीं अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है. सो बहरहाल अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी और इस गाने के बाद कुछ और मजीद प्रोग्राम में गपशप तो रहेगी ही, बट जरा IMF के बारे में भी बात कर लेंगे. IMF ने चूंकि 1.1 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी है और कुछ खबरें आ रही हैं पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में भी कि 5 रुपए कुछ पैसे की शायद कमी जो है वो एक्सपेक्टेड है. ये देख लीजिएगा, अगर कमी हुई तो फिर अगली दफा जो है वो इजाफा होगा. अगर कमी की खबर आ रही है तो शायद कीमतें स्टेबल रहें, ये भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. पेट्रोल की जब बात आती है ना, पेट्रोलियम मसनूआत की बात आती है, तो फिर कोई भी खबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो बाय द वे अभी एक और ट्रैक सुन लेते हैं, इसके बाद आई गेस ब्रेक है. ब्रेक से लौट कर आएंगे, करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, अभी एक चीज मैंने बहुत ही खूबसूरत पढ़ी और मुझे लगा कि वो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इस पर ज्यादा से ज्यादा बात होनी चाहिए. लेकिन फिलहाल अभी कुछ बात कर लेते हैं पोलियो के बारे में, जो कि आपको पता ही है कि कल से पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है मुल्क भर में. और मुल्क के एक्चुअली मुख्तलिफ इलाकों में 5 रोजा खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम 3 मई तक जारी रहेगी. इस दौरान सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 73 अजला में मुकम्मल और 14 अजला में जज़वी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी. और दूसरे मरहले में 2 मई से 6 मई तक खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे. और चूंकि ये 29 अप्रैल से शुरू हुई है पोलियो मुहिम, और उम्मीद है कि बहुत सारे वो बच्चे जो 1 से 5 साल की एज ब्रैकेट में आते हैं, सो उनके पेरेंट्स जरूर पोलियो टीम्स के साथ कोऑपरेट करेंगे और एटलीस्ट इस बात को जरूर समझेंगे कि अगर हुकूमत इस बारे में कुछ काम कर रही है तो आपके बच्चे के
आज और कल के मामलात को बेहतर रखने के लिए, कि वो अगर आज अपना बेहतर गुजार रहा है तो कल को भी बेहतर गुजार सके और एक नॉर्मल, एक अच्छी लाइफ गुजार सके. सो आपको फैसला अपने बच्चे की बेहतरी के लिए करना है, क्योंकि अगर आज आप इसमें रिलक्टेंट होते हैं, आज आप इसको कंसिडर नहीं करते कि पोलियो के कतरे या पोलियो की जो वैक्सीन है वो आपके बच्चे के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, तो आप खुद अपने बच्चे को माजूरी जो है वो दे रहे हैं. लिहाजा फैसला आज करना है क्योंकि कल बच्चे को चलना है. सो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए अगर हम समझ लें तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा. सो फिलहाल अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, मेरा FM 107.4 जिसको कि आपने ट्यून इन कर लिया है, थैंक यू सो मच. वेल, अब ऑलमोस्ट इजाजत का वक्त है, लेकिन इजाजत से पहले एक चीज जो कि मैंने अभी देखी और जिससे मेरा दिल बाग बाग हो गया, और वो एक स्टोरी थी जो कि रियल स्टोरी, जिसको शेयर किया है आसिम महमूद ने. और उन्होंने जब वो चीज बताई, उसमें बेसिकली निकाह के बारे में बात की थी, हक महर के बारे में बात की, उसमें जहेज के बारे में बात की. और ये बेसिकली कोयटा का एक रियल स्टोरी है कि एक जब मतलब निकाह होना था, निकाह के दौरान जो सुसर था लड़के का, उसने लड़के को साइड पे किया, उससे पूछा कि बेटा आप ऑनेस्टली बताओ कि कितना आप मेहर जो है वो अदा कर सकते हो. तो ही सेड कि मैं बहुत ज्यादा भी करके तो 2 लाख तक मेहर जो है वो अदा कर सकूंगा. सो सुसर ने मेहर जो है वो 1 लाख लिखवाया, और उसके बाद उससे पूछा कि सोना कितना दे सकते हो, तो उसने कहा 2 तोले या 3 तोले मैं एक्स्ट्रा बना दूंगा जो अभी बनाया है उसके साथ. सो उन्होंने सोने को भी कम कर दिया, मतलब 2 तोला जहां कहा वहां पर 1 तोला लिख दिया. सो एक्चुअली इस बात को लेके बहुत सारे जो लड़की की फैमिली वाले थे उन्होंने इशू बनाया, लेकिन सुसर जो था लड़के का, उसने एक बड़ी मजे की बात की, वो ये कि मैं ये सब कुछ करके अपनी बच्चे की डिमांड तो पूरी कर लूंगा, लेकिन क्या ये शख्स कल को मेरी बेटी को खुश रख सकेगा, और अगर कर्जा लेके वो मेरी बेटी का हक अदा कर भी देता है, मेहर अदा कर भी देता है, कर देता है, लेकिन इसके बावजूद वो जिस कश्मकश में रहेगा, वो जिस परेशानी में रहेगा, उससे क्या मेरी बेटी खुश रह सकेगी. सो बेसिकली उसने जो एक वाइज डिसीजन लिया लड़के के बेसिकली कॉन्सेंट से. सो इससे एक चीज तो साबित होती है कि निकाह बहुत आसान है, जिसको कि हम आसान बना सकते हैं. हमारे मुआशरे में एक्चुअली निकाह जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया है, और टू समहाउ कुछ लोगों ने, मुझे ये लगता है कि निकाह के नाम पर एक तरह की डिसीविंग भी होती है. आप दूसरे बंदे को निकाह का लारा लगा के अपना टाइम पास करते हैं और फिर ये जा वो जा. सो ये भी एक इशू हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है. और एक ये इशू कि जब हम बहुत ज्यादा जहेज लड़की वालों से डिमांड करते हैं, उससे भी निकाह जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब शादी का जो मामला है वो जरा मुश्किल हो जाता है. और दूसरी तरफ लड़के की तरफ से भी जब बहुत ज्यादा मेहर डिमांड किया जाता है तो उससे भी शादी का जो मामला है वो मुश्किल हो जाता है. तो मेरा ख्याल है कि ना लड़की से ज्यादा जहेज की तलब होनी चाहिए और ना लड़के से मेहर की. तो ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड है कि अगर हम चाहें तो निकाह को हम आसान बना सकते हैं. एंड आई गेस ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. इस चीज को मेक श्योर करने में सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि जिस बंदे के साथ आपकी बेटी का निकाह हो रहा है या जिस लड़की के साथ आपके बेटे का निकाह हो रहा है, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, फैमिलीज कंपैटिबल है, फैमिलीज
एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरों ने आके घर नहीं चलाना होता, सिर्फ 2 लोग होते हैं और 2 लोगों की फैमिली होती है जो घर चलाती है. सो ये चीज देखने की जरूरत है, ना कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ आए. क्या पता लड़की की इतनी किस्मत हो कि शादी के बाद लड़का उसको महर से ज्यादा फैसिलिटेट कर सके, और क्या पता लड़के के साथ कुछ और ज्यादा बेहतरी हो या लड़की के साथ कुछ बेहतर मामलात हो जाए. यू नेवर नो. सो ये चीजें थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि हमें सोचने की जरूरत है और इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये वो मामला है कि जिसको जितना ज्यादा हाईलाइट किया जाए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा. शायद किसी के कानों में ये बात पहुंच जाए, शायद कोई ऐसा इंसान जो वाकई में इस चीज को समझते हुए मिसाल कायम कर सके. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो सिंपल निकाह सेरेमनी होती है वो बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि होना भी ऐसे ही चाहिए. हम क्यों इतना पैसा लगा लेते हैं और फिर खुदा न खास्ता वो शादी अगर नहीं चलती तो वो चीज भी एक रह जाती है. सो बेहतर है कि निकाह के मामलात जितने सादगी और जितने खूबसूरती के साथ, जितना ज्यादा आप उसमें सादगी का एलिमेंट लेके आएंगे उतनी ही ज्यादा खूबसूरती उसमें रहेगी. सो बेहतर है कि इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए इस माशरे में इस चीज को मेक श्योर करने की कोशिश करें कि निकाह को आसान बनाए. निकाह के हवाले से ये जो हम सुनते हैं कि निकाह बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत सारी बेटियां इसलिए बैठी हैं कि लोग इस तरह की डिमांड्स कर लेते हैं कि पेरेंट्स डरते हैं शादी करने से. तो ये चीज लड़कों की तरफ भी है, जाहिर सी बात है. अगर लड़की के लिए सेंसिटिव इशू है तो लड़के के लिए भी है, और लड़के के फैमिली के लोग भी कंसर्न्ड होते हैं कि उनकी जहां पर रिश्तेदारी की बात चल रही है या उनके बेटे का जहां पर शादी का मामला चल रहा है, क्या वो लड़की सही है. सो दोनों तरफ से ये चीज बैलेंस चाहिए होती है. सो उम्मीद है कि इसको जरूर लोग अंडरस्टैंड करेंगे, और एटलीस्ट अगर एक इंडिविजुअल ने भी कोशिश की कि वो निकाह को आसान बनाने की कोशिश करेगा तो मेरा ख्याल है कि कतरा कतरा तो दरिया बनता ही है. फिर बाकी बातें आप समझ सकते हैं. सो फिलहाल अब इजाजत चाहिए. 12:54 ऑन द डायल, और इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. Till then, take care. Allah Hafiz, Allah Nigiban, and Khudai Paman. This is Mira FM 107.4.